हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम 4 o'clock इस दिलचस्प पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कॉमनली सभी जगह ग्रो किया जाने वाला यह 4 o'clock का मल्टी कलर फूलों का पौधा लगभग सभी बाग प्रेमियों का पसंदीदा फ्लावरिंग प्लांट है। क्योंकि यह बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी का पौधा होने के कारण बिगिनर्स भी इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इन पौधों की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो यह पौधे उष्णकटिबंधीय अमेरिका के मूल निवासी है, जिसमें मेक्सिको, ग्वाटेमाला, पेरू और चिली का भौगोलिक प्रदेश आता है। अलग अलग रिसर्च में कुछ बॉटनिस्ट इसे मेक्सिको का मूल निवासी मानते हैं तो कुछ इसके नेटिव लैंड पेरू से जोड़ते हैं। इस पौधे का साइंटिफिक नेम मिराबिलिस जलापा है। इनका निक्टेगनेसी परिवार लगभग 290 से 300 प्रजातियों का परिवार है, जिसमें इन मिराबिलिस की लगभग 45 प्रजातियां पाई जाती है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे के सामान्य नामों की बड़ी लिस्ट है, लेकिन प्रमुख तौर पे इसे मार्वल ऑफ पेरू या फिर 4 o'clock इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कॉमनली इस पौधे को 4 o'clock या फिर 4 बजे का फूल इसलिए कहा जाता है कि यह पौधा एक टाइम इंडिकेटर का काम करता है। इसके फूल प्रकाश की तीव्रता अनुसार देर दोपहर मतलब जनरली 4 बजे के आसपास खिलते हैं, इसलिए इस पौधे को एक कुदरत की घड़ी या फिर कुदरती टाइम इंडिकेटर माना जाता है। इसके ट्यूबुलर या फिर फनल शेप के फूल इस तरह लगभग 1 इंच डायमीटर में और 2 इंच लंबे होते हैं। इन फूलों में लगभग 5 पंखुड़ियाँ होती है जो बहुत पतली और नाजुक होती है। इस 4 o'clock के फूल मल्टी कलर में आते हैं, जिनमें जनरली पिंक, रेड, मैजेंटा, येलो और व्हाइट शेड होती है। इनके मिराबिलिस की कुछ किस्मों में फूलों की पंखुड़ियों पर रंगों की छींटें या धारियां होती है। कुछ किस्मों में एक ही फूल में 2 रंग की शेड दिखाई देती है और इस तरह एक ही पौधे पर 2 कलर्स के फ्लावर खिलते हैं, मतलब फ्लावर्स पे 2 कलर्स की शेड देखी जाती है। एक तरफ से रात रानी की तरह यह भी मून लविंग कैटेगरी के पौधे हैं, जो सीधे सूरज की रोशनी के उच्चतम प्रकाश में नहीं खिलते। लगभग 4 बजे के आसपास संध्या के समय खिलने वाले यह फूल सुबह सूरज की रोशनी बढ़ने पर मुरझाते हैं। मुरझाए हुए फूल ज़्यादातर पौधों पर ही रह जाते हैं, जल्द प्लांट से रिमूव नहीं होते। इनकी कलियों के क्लस्टर्स से लगातार हर दिन नए फूल खिलते रहते हैं। इन पौधों की कुछ किस्मों के फूलों में हल्की सुगंध हो सकती है, लेकिन इन जनरल किस्मों में इनके फूलों में महसूस करने वाली ज़्यादातर कोई सुगंध नहीं होती। हरी पत्तियों के साथ यह पौधा झाड़ीदार कैटेगरी का होता है। इसकी मल्टीपल ट्रंक के साथ यह पौधा हाइट में एवरेजली 1 मीटर तक बढ़ता है। पोषण स्थिति अनुसार 4 फीट की ऊंचाई तक भी यह बढ़ सकता है और हाइट के अनुसार झाड़ीदार रूप में यह उतना फैल भी जाता है। इसकी छोटी छोटी टहनियाँ हमारा वेजिटेबल प्लांट टमाटो की टहनियाँ जैसी सिमिलरिटी में होती है, जो थोड़ी नाजुक किस्म की होती है और थोड़ी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती से जल्दी टूट जाती है। इसलिए इन पौधों को ज़्यादा छेड़छाड़ वाली जगह पे ना ग्रो करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधा पूर्ण सूरज की रोशनी में पनपने वाला पौधा है। नेचुरल रूप में यह पौधे इनके नेटिव्स एरिया में उष्णकटिबंधीय जोन में शुष्क आर्द्र वातावरण में सीधे सूरज की रोशनी के नीचे पनपते हैं। इसलिए इन पौधों के लिए हमें हमारे घर का सन पोर्शन वाला या फिर सनी लोकेशन वाला एरिया चूज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देर वसंत से लेकर सर्दियों तक इनका फ्लावरिंग सीजन होता है और उस वक्त इसके फ्लावरिंग के लिए इसे सूरज की धूप की नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए इन पौधों के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के एरियाज़ का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में प्रकाश की मात्रा लगभग साल भर बनी रहती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसके फूल रात में खिलते हैं, इसलिए इसे शेडी एरियाज में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पौधे के फूल भले ही रात में या फिर संध्या के समय खिलते हो, लेकिन फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए और पौधे के अंदरूनी और भौतिक डेवलपमेंट के लिए इस पौधे को सूरज की सीधी किरणों के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से गुजरना होता है। इसलिए शेडी एरियाज में इन पौधों को ना लगाए, क्योंकि शेडी एरियाज में यह 4 o'clock का पौधा फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में पूर्ण क्षमता से कैपेबल नहीं होगा। दोस्तों, इस 4 o'clock की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि नेचुरल रूप से यह पौधा जहाँ भी इसके बीज गिरते हैं या फिर इनके स्टेम के टुकड़ों द्वारा उगता है वहाँ हार्डली सर्वाइव करता है।
कम पानी में भी यह पौधा नेचुरल रूप में जीवित रहता है, इसलिए वातावरण प्रणाली और ज़रूरत अनुसार मीडियम से नॉर्मल वाटरिंग में भी यह पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है। दोस्तों, इस 4 o'clock के पौधे को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। इस पर डेवलप हुए इस तरह के काले बीजों से हम इन्हें आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। दिखने में अखरोट जैसे इस तरह इनके बीज होते हैं। सर्दियों के बाद स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में जब ज़मीन गर्म होने लगती है, तब सीधे पॉट्स या कंटेनरों के मिट्टी में या फिर सीधे ज़मीन में आधे से 1 इंच डेप्थ पर हम बो सकते हैं। बीज बोने के बाद जनरली 8 से 10 दिनों में उनका अंकुरण हो जाता है और न्यूट्रिशन और वातावरण प्रणाली अनुसार लगभग 6 से 7 सप्ताह में इस पर फ्लावरिंग शुरू हो सकती है। दूसरे प्रोपोगेशन विधि में यह पौधा मिट्टी के संपर्क में आने के बाद इसके स्टेम की हर नोड से जड़ें निकल आती है। बस इसकी कटिंग लगाते समय इसके स्टेम की कम से कम एक नोड ज़मीन के अंदर आधा इंच तक जानी चाहिए। इस 4 o'clock पौधे की आलू की तरह इस तरह ट्यूबरस टाइप की जड़ होती है। सर्दियों के दिनों में यह पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है। सर्दियों के दौरान पौधा डॉर्मेंसी में जाने से पहले सारा न्यूट्रिशन इस ट्यूबर में स्टोर किया जाता है और जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती है तो फिर पुनश्च वसंत में इस ट्यूबर से नया पौधा विकसित होता है। इसलिए इस 4 o'clock को कभी न मरने वाला पौधा कहा जाता है। दोस्तों, इस 4 o'clock के कई मेडिसिनल यूज़ है, लेकिन कुछ प्रोसेस के दौरान ही उसे औषधीय रूप में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन नेचुरल रूप में इस पौधे के ज़्यादातर सभी भाग विषैले होते हैं। ओरली कनेक्शन से या फिर निगलने पर यह पौधे विषाक्त साबित हो सकते हैं। इनके बीजों में भी विषाक्तता पाई जाती है। इनफैक्ट कुदरत ने बहुत सी प्रजातियों में सुंदरता के साथ कुछ ऐसी भी विशेषताएं भर दी है, जिसके पीछे का मूल कारण इन प्रजातियों का सेल्फ प्रोटेक्शन हो सकता है। दोस्तों, सजावट के रूप में या फिर लैंडस्केपिंग पर्पज़ में इन पौधों को हम पॉट्स में, कंटेनरों में या फिर गार्डन बेड पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के फूलों के बीज इकट्ठा करके गार्डन बेड पर अल्टरनेट लगाकर एक ब्यूटीफुल सीनरी हम क्रिएट कर सकते हैं और नेचुरली इन फूलों की तरफ तितलियाँ, मधुमक्खियाँ या फिर हमिंग बर्ड जैसे पक्षी आकर्षित होते हैं। इन पौधों को कुछ खास न्यूट्रिशन या फिर एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप सभी ने यह अनुभव ज़रूर किया है कि नेचुरल रूप में यह पौधे जहाँ भी उगते हैं, अवेलेबल न्यूट्रिशन की सप्लाई से ही यह पौधे फूलों से भर जाते हैं। अगर सीधी ज़मीन के बजाय अपने पौधे पॉट्स में ग्रो किए हो तो इनके मेन फ्लावरिंग सीजन में फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र इन पौधों को आप दे सकते हो। दोस्तों, घड़ी के आविष्कार से पहले हमारे पूर्वज चांद तारों के डायरेक्शन से, शैडोज़ की मूवमेंट से वक्त का अंदाज लगाते थे, लेकिन कुदरत ने उसकी बायोडाइवर्सिटी में ऐसे कई तरह के नेचर इंडिकेटर्स या टाइम इंडिकेटर्स विकसित किए हैं, जैसे कि यह 4 बजे के फूल या 4 o'clock का पौधा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।